सद्गुरु का ही शरण ग्रहण कीजिए। उपदेश करने का अधिकार किसे? वेदांत शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने का अधिकार नहीं ब्रह्मा को है और नहीं अज्ञानी जीव को है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश केवल वे ही लोग दे सकते हैं जिन्हें दोनों अवस्था का अनुभव हो, अर्थात चतुर्थ भूमिका सत्वाप्ति में स्थित आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को मात्र ही ब्रह्म ज्ञान के उपदेश करने का अधिकार वेदांत के मतानुसार है। क्योंकि ब्रह्मा की स्थिति में जगत का भान नहीं होता और अज्ञानी जीव की अवस्था में ब्रह्मा का अनुभव नहीं होता, परंतु जो शम, दम, तितिक्षा आदि से संपन्न होकर के अपने सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार किया है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता आत्मवेत्ता महापुरुषों को दोनों अवस्था का भान होता है। वे जीव की स्थिति को भी भली भांति जानते हैं और उन्हें अपने ब्रह्मत्व का अनुभूति भी है। इस कारण केवल और मात्र केवल उनके उपदेश व मार्गदर्शन द्वारा ही जीव अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है और वही सही ढंग से संसार में भटक रहे जीवों का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी कारण उन्हें ही ब्रह्मोपदेश का अधिकार है। उनके उपदेश से ही वासना के चक्कर में भटक रहे जीवों का जीवन सही तरीके से उन्नत हो सकता है और ऐसे सद्गुरुओं के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान हो सकता है। इस संबंध में दास बोध में समर्थ रामदास जी कहते हैं, सद्गुरु के बिना ज्ञान कभी हो नहीं सकता और अज्ञानी प्राणी संसार प्रवाह में बहते ही चले जाते हैं। बिना ज्ञान के जो कुछ किया जाता है वह सब जन्म का कारण होता है। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु के चरण दृढ़ता पूर्वक पकड़ना चाहिए। जिसे परमात्म दर्शन की इच्छा हो उसे सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग बिना देवाधिदेव ब्रह्मा मिल नहीं सकता। बेचारे अज्ञानी पुरुष सद्गुरु को छोड़कर नाना प्रकार के साधन करते फिरते हैं, परंतु गुरु कृपा बिना वह सब परिश्रम व्यर्थ ही जाता है। और उपदेश करने का अधिकार उन्हें भी है जिन्हें सद्गुरु उपदेश करने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि जब सद्गुरु किसी शिष्य को उपदेश करने के लिए आज्ञा करते हैं तो उनके आज्ञा में ऐसी शक्ति का प्रवाह होता है और आज्ञा प्राप्त साधक शिष्य के द्वारा वह आज्ञा संपन्न भी करवा देती है। इस संबंध में सहजोबाई कहती है, गुरु आज्ञा दृढ़ करी गहे, गुरु मत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। गुरु की आज्ञा दृढ़ करी गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजे, हानि होए तो होने दीजे। गुरु की आज्ञा बिघन न कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा सकल सिरोमन, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। चरणदास गुरु आज्ञा पूरी, बिन आज्ञा करनी सब कूरी। आज्ञाकारी गुरुमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके। परंतु आजकल ऐसे ही सद्गुरु के सेवा शुश्रूषा करके सद्गुरु को रिझा के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना ही अथवा तो सद्गुरु के आज्ञा के बिना ही अपने मन से ही छोरी जैसे लोग गुरु बन जाते हैं और सद्गुरुदेव के भक्तों को अपना भक्त बनाते हैं और उनसे अपनी पूजा करवाते हैं। होता उनके पास कुछ भी नहीं, परंतु सुवर्ण मुद्रा दान करने का दावा करते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु के विषय में भगवान शंकर गुरु गीता में कहते हैं, श्लोक क्रमांक 104, न वंदनीयास्ते कष्टन दर्शनाद भ्रांतिकारका, वर्जयतान गुरुन दूरे धीरानेव समाश्रयेत। जो गुरु अपने दर्शन से, दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए।
इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। श्लोक क्रमांक 105, 106, 107। पाखंडिनः पापर्ता नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलंपटा दुराचाराः कृतघ्ना बकवृत्यः कर्म भ्रष्टाः क्षमा नष्टाः निंदितर्कैश्चवादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चंडाः शठस्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्य महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेवे एक भक्त्या विचारे च। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमकराम, बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एकनिष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पाखंडी गुरु शिष्य का अमूल्य रत्न जो श्रद्धा व भक्ति है उसे मलिन कर देते हैं। उसकी एकनिष्ठता को भंग कर उसे परमार्थ के पथ से भ्रष्ट कर व्यभिचारिणी भक्ति के कारण नरकगामी बना देते हैं, जिससे वह शिष्य बेचारा ना ही अपने सद्गुरु का रह जाता है और ना ही वह पाखंडी गुरु उसके उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। वह उसे पाले हुए पशु की नाई अपने स्वार्थ पूर्ति में उपयोग कर उसका शोषण कर उसे परमार्थ पथ से भ्रष्ट कर 84 के चक्कर में खुद भी गिरते हैं और उसे फेंक देते हैं। इसलिए ऐसे पाखंडी गुरुओं से सद्गुरु के शिष्यों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे गुरु धर्मांतरण वालों से भी अधिक घातक हैं, क्योंकि वे उसका श्रद्धांतरण कर उसे सत्यानाश के खाई में धकेल देते हैं। ऐसे नकली पाखंडी गुरुओं को दूर से ही मन, कर्म व वचन से त्याग देना चाहिए और ऐसी स्थिति में धैर्यवान आत्मवेत्ता सद्गुरुओं का शरण ग्रहण करना चाहिए। सद्गुरु के विषय में समर्थ रामदास जी दास बोध में कहते हैं, जिसे मोक्ष चाहना हो उसे सद्गुरु का खोज करना चाहिए। सद्गुरु के बिना मोक्ष मिलना असंभव है, परंतु सद्गुरु कोई अन्य मामूली गुरुओं की तरह नहीं होते, क्योंकि इनकी कृपा से शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है। अस्तु।